बिना हासिल वाला जोड़, हासिल वाला जोड़ और जीरो वाला जोड़। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जोड़ कैसे बनाते हैं और जोड़ किधर से बनता है। तो यहाँ पे देखिए, जोड़ हमेशा इधर से बनता है, इसलिए मैं बता रही हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, नए हैं, जोड़ हमेशा इधर से बनता है। इसके बाद ये हमारा सवाल है, 453 में 232 को जोड़ेंगे। तो ये इकाई स्थान पे 3 है और नीचे के अंक का इकाई स्थान 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे आपस में, ऊपर नीचे के अंक को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, फिर नीचे 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे। सभी को गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 हुआ जोड़ने के बाद, 3 और 2 को जोड़े तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अब 3 और 2 को जोड़ने पर हमारा कितना आंसर हुआ? 5। तो इसके सामने में नीचे लिखेंगे 5। फिर अगला अंक है 5 और 3, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे। फिर इसी तरह 5 लाइन खींचेंगे, फिर 3 लाइन, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3, 1 2 3। अब गिनती करते हैं सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हुआ तो हम लिख देंगे 8। 5 और 3 को जोड़ने पर 8 हुआ, तो 8 लिख दिए। अब अगला अंक है 4 और 2। 4 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक इसी तरह लिखेंगे। लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 लाइन, 1 2। गिनती करते हैं सभी को, 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो गया आंसर हमारा? 6। 453 232 को जोड़ने पर हमारा आंसर हो गया 685। तो ये सवाल हमारा बन गया। अब हम अगला सवाल बनाएंगे। अगला सवाल है हासिल वाला जोड़। हासिल वाला जोड़ कैसे बनाते हैं? यहाँ पे देखिए 9 है, नीचे है 5। तो क्या करेंगे, 9 को हम छोड़ देंगे। 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। अब 9 के बाद आगे गिनती करेंगे, 10 11 12 13 14। 14 का हम यहाँ पे लिख दिए 14। 4 इसके नीचे लिखना है, 9 और 5 के नीचे 1 अगले अंक पे हासिल देना। अब इस तीनों को जोड़ेंगे, तो 2 1 3 और 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो हम क्या करेंगे, 11 का 1 यहाँ पे लिखेंगे, इसके अगले अंक जो है उस पर हासिल देंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा। फिर 4 में 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो 329 और 485 को जोड़ने पर हमारा आंसर आया 814। यह सवाल बन गया। अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल है, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। 3 है तो बस 3 का 3 हम उतार देंगे। फिर क्या है, 4 और 7। तो 4 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 11 हुआ। मैं बिना लाइन खींचे बता रही हूँ। तो 11 का हम 1 लिखेंगे और ये अगला 1 जो बच गया अगले अंक के ऊपर में लिखेंगे। अब सभी को जोड़ेंगे, तो जीरो का मतलब है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 और 8। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। हम लिख दिए यहाँ पे 9। यह भी सवाल हमारा बन गया। 40 और 873 को जोड़े तो 913 हमारा आंसर हुआ। अगला सवाल है 834 और 30 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 के नीचे में कुछ भी नहीं है, जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो 4 का 4 ही उतर जाएगा। यहाँ पे देखिए ये खाली जगह, ये समझ लीजिए आप। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। फिर 8 के नीचे में कुछ भी नहीं है, तो 8 का 8 उतर जाएगा। तो अब देखिए ये चारों सवाल हम बना लिए। अब अगला सवाल है, अधिक इसमें जीरो है, देख रहे हैं इस सवाल में। तो अब 3 में 1 जोड़े तो 4 हुआ। अब जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो जीरो में जीरो ही जोड़ने पर जीरो होता है। फिर 5 का 5 हम लिख देंगे, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ भी 4 का 4 उतर जाएगा और 3 को जोड़े तो 6 हो गया। 9 में जीरो जोड़ेंगे तो बस 9 का 9 ही उतर जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। फिर 3 का 3 उतर जाएगा। ठीक इसी तरह 5 का 5 उतर जाएगा, जीरो जोड़ने पे कुछ नहीं होता है। फिर जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो ही होगा। फिर क्या करेंगे, 4 में 7 जोड़ते 11 हुआ। 11 का 1 लिखे, अगले अंक पे हासिल रख दिए, तो 2 1 3 हो गया। जीरो है उसके नीचे तो कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पे 8 है, 8 में जीरो जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो 8 का 8 हम उतार देंगे। जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, वहाँ जगह खाली है। तो यहाँ भी देखिए हम 1 का 1 उतार दिए। यहाँ पे 3 है, जीरो में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा। फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो होगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो
3 होगा। तो यह भी सवाल हमारा बन गया। तो बच्चों, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।